अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और वो स्क्रीनशॉट लेने हैं 5-10 मिनट के यस बाद, सर। ठीक है? जिनकी भी ड्यूटी 5-10 ओके मिनट के सर। ओके सर। हाँ हमजा क्या कहना चाहते हैं? सर कुछ नहीं, वो गलती से हैंड रेज हो गया। अच्छा अच्छा ठंडे ठीक। करें। अच्छा, सबने अपने आप को म्यूट रखना है, जहाँ जरूरत पड़े तो अनम्यूट कर लें, ठीक है? मैं खुद से म्यूट नहीं कर रहा। ओके सर। तो सबको जब ओके जरूरत सर। पड़े तो अनम्यूट। ओके, क्योंकि इस तरह आप सीखेंगे कि कैसे मीटिंग्स होती हैं। ज़ाहिर है फ्यूचर में आपने मीटिंग्स करनी होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ सीखें कि आपको म्यूट ना किया जाए और आप खुद से म्यूट रखें। मेरी टर्न तो नहीं लग रही, तू मेरे नाम से पूछा है। जहाँ जरूरत पेश आए तो अनम्यूट कर लिया करें। हाँ जी। और केनेथ नहीं आए अभी। वेयर इज केनेथ? अच्छा, बुक सामने रखें। बुक का पेज 67-68 आज स्टडी करना है। बुक सामने रख लें। और आप में से बुक शेयर कौन कर सकता है? शेयर करके बताएं ज़रा, मैं देखूं ये तरीका भी आता है कि नहीं। कौन करेगा बुक शेयर? वो करे जिसका पीसी पे या सर मैं बुक। हाँ, कौन? सर मैं कंप्यूटर पे हूँ। कंप्यूटर सर पे? सर से हाँ वीडियो। सर बस। वीडियो पे ऑन हो सकते हैं। सर हाँ कैमरा हाँ ऑन करके। सर जिसके पास डाउनलोडेड है वो करे ना शेयर। हाँ, वो भी कर सकता है। और एक दफ़ा करें ना, देखते हैं किस किस का तरीका पता है, ताकि आप भी 10th वालों की तरह उनमें एक सर मुझे नहीं बच्चे। पता। हाँ तो सर मंथली टेस्ट का चैप्टर कौन सा है, सिलेबस क्या है? मंथली टेस्ट ज़ाहिर है पहले एक चैप्टर हो चुका है, तो अब थर्ड ही होगा, मेरा ख्याल है थर्ड होगा, ठीक है? सर फिर स्कूल खुलेंगे? सर दूसरा स्कूल चैप्टर नहीं हो सकता? दूसरा कैसे दूंगा भाई? दूसरे की आपकी मैंने सही तरह खुद से तो प्रिपरेशन नहीं करवाई ना। थर्ड यस होगा, सर। ठीक है? थर्ड सर रखेंगे। सर मैं बोलो। तो दूसरा याद कर लिया है। सर कोई कब बात है नहीं, मंथली टेस्ट? अच्छी बात है। दूसरे की कुछ डेफिनेशंस रखेंगे ना, सेकंड सर की मंथली भी टेस्ट कब है? डेफिनेशंस रखेंगे और थर्ड की भी। मंथली टेस्ट बेटे अभी तो नहीं ना, डिसाइड नहीं हुआ। ये डिसीजन सर होता है प्रिंसिपल की तरफ से होता है कि जी कब होंगे मंथली टेस्ट, ठीक है? तो आप पूछेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं पूछेंगे तो एंड पे होंगे। अच्छा अभी सर इनसे क्या स्कूल खुलेंगे? जस्ट अ मिनट, छोड़ दें वो स्कूल यार, वो गवर्नमेंट की बातें। अब ये बातें अगर हम शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं होने पे आएंगी, ठीक है बेटे? अच्छा, अलियान हैदर ने बुक खोली हुई है, अहमद बिलाल ने खोली हुई। अहमद बिलाल बंद कर देते हैं आप। क्या बात है, आपका कंट्रोल नहीं होता? हाँ, लेकिन आपको अहमद बिलाल मुश्किल करनी पड़ रही है, ठीक है? आप नहीं करें क्योंकि आपको उठानी पड़ रही है बुक। अच्छा, अलियान हैदर की बुक सही उसने की हुई है। मोहम्मद ये तला है, कौन है? इनकी बुक ब्लर है, यानी आपका कैमरा जो है वो ब्लर वाला है,
ठीक है बेटे। अच्छा ये जो की हुई है हमजा ने, ये भी ठीक है, लेकिन हमजा आपने बुक उठाई हुई है कैमरे के सामने, आपके लिए भी मुश्किल है, ठीक है। हाँ अभी अलियान हैदर सर ने जो, एक मिनट सर, मुझे मिल गई बुक नेट पे डाउनलोडेड। चलो कोई बात नहीं, आपको कल मौका दे देंगे। आज अलियान हैदर की विंडो को सब डबल क्लिक करेंगे तो वो सामने आ जाएगी, ठीक है। जब मैं समझाने लगूंगा फिर आपने मुझे डबल क्लिक करना है तो मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। हाँ बाकी बच्चे भी दिखा रहे हैं, ठीक है, सर गुड। पेज नंबर बताएं। पेज नंबर पहले आपने ओपन, पहले इसकी हेडिंग, नाउ नाउ पे अटेंशन, ओके। हेडिंग वाइज सबसे पहले हेडिंग देखें, अगर पेज 67 पे, तो हेडिंग दी हुई है फोर्स एंड द मोमेंटम। क्या हेडिंग दी है? फोर्स एंड द मोमेंटम। लेकिन अब आप, मोमेंटम। हाँ अब आपने करना क्या है, असल में ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं इस एक टॉपिक में। सारी सेटिंग के। हाँ जी इस हेडिंग के। पहला क्वेश्चन जो बनता है ना वो ये बनता है कि जी डिफाइन फोर्स। एक तो फोर्स की पहले आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। जी सर। फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स अ बॉडी, ट्राइज टू मूव, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ बॉडी। ये तो पुराने जमाने की डेफिनेशन थी। आजकल जो डेफिनेशन होगी फोर्स की डेफिनेशन आजकल ये है कि फोर्स इज एन एजेंट, ठीक है, विच प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम, विच प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम। ये डेफिनेशन पिंक कलर में लिखी है और वो लिखी है पेज 68 पे, ठीक है। 8 पे। हाँ पेज 68 पे लिखी है। सर वो जो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट हाँ प्रोड्यूसेस। बिल्कुल, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in the body and will be equal to, ये will be equal to यहाँ से डेफिनेशन फिर बन गई, will be सर ये equal इसका to। क्वेश्चन होगा। जी सर इसका क्वेश्चन क्या होगा? जी जैसे मैंने क्वेश्चन लिख के भेजे हैं आपको, आपको मैंने भेजे भी हैं, अंडरस्टैंड। सर क्वेश्चन एक दफा बता देंगे। ग्रुप पे भेजे हैं ना। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखें, डिफाइन फोर्स, आल्सो प्रूव इट्स डेरिवेशन। जैसे मैं फिर सुन लें, डिफाइन फोर्स, पेज नंबर बताया ना यार, 67 68, ये दोनों पेजेस हमने पढ़ने हैं आज, ठीक है। बच्चा सिर्फ पूछ रहा है कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन मैं आपको जी बता सर। रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है डिफाइन फोर्स, एक तो ये बन गया। दूसरा इसका बनेगा गिव इट्स डेरिवेशन, कि भाई इसे प्रूव करके बताएं, प्रूव मैं बोर्ड पे करके बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा इसका सर ये क्वेश्चन होगा, तीसरा सुन लिया करें बेटे, बात पूरी पहले सुना करें। तीसरा इसका क्वेश्चन बनेगा गिव द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 3 बातें हैं, फोर्स क्या है, ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन या प्रूव क्या है, ठीक है, और तीसरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो यही पिंक कलर की जो डेफिनेशन दी हुई है ना, पेज 68 पे पिंक कलर की जो डेफिनेशन दी है, जी सर। ये फोर्स की डेफिनेशन भी लिखेंगे, और अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछ ले तो भी यही डेफिनेशन लिखी जाएगी, ठीक है। और इस पिंक जी कलर सर। की डेफिनेशन के ऊपर प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। वो प्रूफ क्या है, कैसे है, वो मैं बोर्ड पे आपको क्लियर करूंगा, ऑलराइट। तो अभी सर आपने, सर हाँ बात जी सुने। जी बोले सर ये अगर सर पेपर में आ जाता है कि डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सर जी, हम ये वाली लिखेंगे जो पहले हम कर चुके हैं या वो वाली लिखेंगे? वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तो उसने कोई साथ ये नहीं लिखा कि मोमेंटम की फॉर्म में लिखें, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जी सर। तो फिर आपने वही पहले वाली लिखनी है, ठीक है। और अगर वो यूं कहता है डिफाइन फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो फिर आपने ये वाली लिखनी है। ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर जी आप, सर। हाँ लेकिन अगर उसने नहीं कहा और आप ये लिख जाते हैं तो ये भी ठीक है, ऑलराइट। और इसकी जो लेकिन एग्जांपल्स लिखेंगे वो आप कौन सी लिखेंगे, वो आप लिखेंगे जनाब वो वाली जो सेकंड पहले लॉ ऑफ आप पढ़ मोशन चुके वाली। हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन साथ लिख देते हैं तो भी ठीक हो जाता है,
ऑलराइट। लेकिन ज्यादा जोर आपने उस पे रखना है जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मेन हेडिंग के अंडर आती है, ठीक है। लेकिन ये भी आप लिख सकते हैं और ये पूछी भी जा सकती है, ऑलराइट। अच्छा, अब आते हैं जरा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें मोमेंटम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मोमेंटम की डेफिनेशन देखें क्या है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है? मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ यूज होगी इसकी, ठीक है। अब कैसे यूज होगी तो मैं सामने बोर्ड पे क्लियर करूंगा। आप में से एक मुझे फहद आपने बताना है कि बोर्ड सही नजर आ रहा है या नहीं, ये जरा ओके मुझे सर। बताना है। ओके, ध्यान रखना है आप जरा। सर हाँ बोले सर जी। सर आपने अभी डिफाइन फोर्स मार्क कराया हमें, और वही वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हाँ वो सिर्फ डेफिनेशन सर है, मैं ठीक बुक है। शेयर करूं, अब हम शेयर स्क्रीन करके? प्रूफ, अभी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत इसलिए नहीं कि मैं बोर्ड जो है वो यूज करने लगा हूँ, ठीक है। ओके, सबका ध्यान ओके बोर्ड की सर। तरफ होगा। गुड मॉर्निंग सर। और आप मुझे बताएं कि बोर्ड मुकम्मल नजर जब आए ना तो फिर आपने बताना है। ओके, ये जनाब अभी जी बोर्ड सर, थोड़ा सा ऊपर करें। थोड़ा सा ऊपर करें, सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर। थोड़ा सा और। स्क्रीन करीब दिखे साइज तो। गुड हो गई। सर थोड़ा सा सिर्फ। हाँ जस्ट मिनट, वो Excuse ऊपर सर वाला me। सही है। ऊपर वाला हिस्सा हो सर सकता है यूज ही ना सर करना सर पड़े। बिल्कुल ठीक हो सही। गया है। ऑलराइट, नहीं छोड़। अब आपने ध्यान रखना है। ओके नाउ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलें क्या। सर वो जो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो कौन सी लिखनी है? वो जो पिंक बॉक्स वाली है वो वाली है, या जो वो आपने मार्क कराई हुई है वो उसकी डेरिवेशन है? सुने, पहले जो हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वो लिखा करेंगे, ठीक है। लेकिन और करके ये वाली डेफिनेशन भी लिख दिया करेंगे। ऑलराइट, अंडरस्टैंड। ओके। यस सर। अब जरा आपने ध्यान देना है, किस तरफ ध्यान देना है? इधर ध्यान देंगे, बोर्ड की तरफ, ठीक है। अभी और किसी ने नहीं बोलना ताकि व्यू जो है, हाँ। अब देखें जी, अब मैं आपको बताता हूँ मोमेंटम की सबसे पहले डेफिनेशन। देखना पूरा नजर आ रहा है ऊपर से? जी सर। ये है मोमेंटम। अच्छा, ये मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को किस से डिनोट करते हैं? पी से, पी से। ठीक है। तो अब देखें, आप यूं लिख सकते हैं, पहला पॉइंट नजर आ रहा है किनारे से भी, बाय डेफिनेशन को सिर्फ शॉर्ट आप डेफी करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम क्या पहली बात बताएंगे? P इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने पहली इक्वेशन बता दी, ठीक है। इसका नाम रख यस देते सर। हैं इक्वेशन 1। हाँ इक्वेशन 1 रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी इतनी कोई यूज करने की जरूरत नहीं यहाँ इसके नाम की, ठीक है। तो अब हम अस्सलाम वालेकुम सर। अभी ध्यान रखें बेटे, आप इतना लेट आए हैं और टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, जल्दी आया करें। आप किधर थे हैं, ख्याल रखा करें। ओके सर वो नाउ, रिलीजन वाले सर ने सर क्लास बहुत देर से खत्म की है सर। उन्हें बताया करें ना कि हमारी दूसरी क्लास भी होती है, बाकी क्लासेस का फिर इस तरह टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उन्हें बताया करें आप, यस सर। दूसरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। यस सर, अभी बताया था सर, हाँ इसलिए आ बताया गए करें। हैं सर। हाँ ओके, अब देखें जी, थैंक यू सर, कहने तो बाद। मोमेंटम की ये फार्मूला मोमेंटम का हम यूज करेंगे। अब देखें मोमेंटम, फर्ज करें एक बात कॉमन सेंस की पहले मैं आपसे पूछता हूँ। ये देखें, शुरू में फर्ज करें एक नंबर है 7। सर हाँ बोले, ध्यान रखें आप। सर ये हम लोग अभी कॉपीज में कर लें अपने साथ साथ। यार ये मैं वीडियो जो भेजूंगा तो आप वहां से भी कर सकते हैं, तो अभी आप सिर्फ समझ ठीक लें है। तो बेहतर है, ठीक है। अब देखिए अभी तो पहला नंबर है 7, थोड़ी देर के बाद नंबर हो जाता है फर्ज करें 10, तो इसे कहेंगे इनिशियल। ये इनिशियल नंबर 7 है
और फाइनल नंबर क्या है 10। ओके सर। अगर मैं ये पूछता हूँ कि आप बताएं इसमें कितने नंबर की चेंज आई है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप यूं निकालेंगे 10 माइनस 7। इसका मतलब ये होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। आखिरी वाले में से शुरू वाले को माइनस करें तो हमें पता चल जाता है कि भाई चेंज कितनी आई है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखें, अब हमने अपनी डेरिवेशन में फार्मूला प्रूव करने में, यस सर। फोर्स की मॉडर्न डेफिनेशन प्रूव करने में, और या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन मॉडर्न जो है वो प्रूव करने के लिए हम ये कहेंगे कि कंसीडर, क्या कंसीडर, तो पेज 67 ओपन करके देखें, यहाँ उसने क्या लिखा है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। ये सारा पहले हम लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। अब ये देखें शुरू की वेलोसिटी क्या है, vi है, ठीक है। तो ये देखें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बल्कि यूं कर लें, लिख लें, इज vi, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज vf, ठीक है। मास क्या है, मास ऑफ गुड बॉडी इज ओनली m। सर ये सिंपल फॉर्म से मतलब स्ट्रेट वे लिखना है या रफ वर्क में अलग से भी इसको सॉल्व करना? नहीं, अभी सारा ये सॉल्व करेंगे ना नीचे, ये सारा नीट वर्क है। वो रफ वर्क जहाँ पे होगा ना वो मैंने अलग कॉलम बनाया है, ठीक है। इसकी लेकिन शो करना, ये शो करना है, वो नहीं शो करना, वो तो आपको समझाने के लिए कि इनिशियल का क्या मतलब है, फाइनल का क्या मतलब है। बाज बच्चों को पता होता है, लेकिन बाज को अगर नहीं पता तो फिर वो क्लियर हो जाता है। अब देखें यहाँ पे आप क्या बताएंगे? हाँ जी बोलें। सर ये जो आप सारे करा रहे हैं डेरिवेशन, सर ये हमने फोर्स की जो पहला क्वेश्चन बनाना है, डिफाइन फोर्स एंड आल्सो प्रूव इट्स डेरिवेशन, उसमें भी करना है, और डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसमें भी करना है, दोनों में करना है ये? जब प्रूफ पूछा जाए सिर्फ तब फोर्स करना वाले में? नहीं, दोनों में कर ओके सकते सर। हैं। जब प्रूफ पूछा जाए तब करना है, ठीक है, वरना ये ओके काम सर। वरना नहीं करना। अब देखें, अब ओके सर। इस हिसाब से देखें, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, मास पता चल गया। तो अब इनिशियल मोमेंटम फिर क्या होगा, ये देखें, इनिशियल मोमेंटम इज, क्या लिखेंगे, एम वी आई, क्या लिखेंगे? आपकी आवाज थरथरा के आती है, आप मेरा ख्याल है मोबाइल पे बैठे हुए हैं ना। चलो अभी ध्यान दें बेटे, इधर टॉपिक की तरफ ध्यान दें। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा फिर, एम वी आई, ये पता चल गया। अच्छा फाइनल मोमेंटम देखें, फाइनल मोमेंटम इज क्या होगा, एम वी एफ। ये देखें, ये इन दो से हमारा काम है। ये देखें इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी आई, तो फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी एफ, ठीक है। तो अब देखें चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये चेंज, हाँ ये चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम हमें पता चल गया, ठीक है जी। सर नहीं समझ आई। ये पहले यही तो बताया था कि 10 माइनस 7, इसलिए बेटे ध्यान से बैठेंगे तो समझ आएगी कैसे निकाला जाता है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते होते हैं। तो अब ये देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, ये देखें फाइनल मोमेंटम एम वी एफ, इसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया, तो चेंज इन सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई सर। सर नहीं हुई स्टक, सर सही है बिल्कुल। बस ध्यान रखें वो स्क्रीन उसकी स्टक हो रही है बेटे, जो मोबाइल पे बैठे हैं ना आपके लिए स्टक हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और आपकी देखें आवाज नहीं, आपकी आवाज भी सही नहीं आती। इसका मतलब है कि अगर आप लैपटॉप या पीसी रखा हो ना, फिर ये स्टक नहीं होगी। अभी स्टक होगी तो दोबारा ये फिर रनिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको मोबाइल पे ये थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। अच्छा जी अब देखिए एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये चेंज इन मोमेंटम हो गई, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, रेट
ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज, रेट जब भी आ जाए, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करें। रेट का क्या मतलब होता है? टाइम से डिवाइड। तो ये देखो, फिर इसका मतलब है एम वी एफ माइनस क्या हो जाएगा, एम वी आई होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज दिस। अब इसमें से देखें तो ये टी से आपने डिवाइड किया इसे। अच्छा, एम कॉमन आ रहा है, एम देखें एक जैसा है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, एम कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू करें, एम कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ये देख लें, एम कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट में वी एफ माइनस वी आई बाय टी। ये वी एफ माइनस वी आई क्या चीज होती है, ये होती है चेंज इन वेलोसिटी। ये देख लो, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें तो इसका क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन सर ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला है। हाँ, वेरी गुड, वेल डन, मैं यही बताना चाह रहा था। तो अब आप यहाँ बताएंगे उसे, बट वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो आप फिर इसकी Yes, जगह ए लिख सकते हैं ना आप ए। तो इसका मतलब है Yes, आप sir. लिखते हैं देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एम, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये वो देखो, उस ब्रैकेट की जगह आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ए आपने लिख दिया। अब देखें, ये एम ए आ गया, और एम ए क्या चीज होती है, Yes, ये sir. होती है फोर्स। एम ए को क्या लिख सकते हैं, फोर्स। फिर देखें, जैसे वी एफ माइनस वी आई बाई टी को आप लिख सकते हैं ए, आपने ए लिख लिया, तो एम ए को क्या लिख सकते हैं, एफ, फोर्स। तो ये सर? देखें, हाँ जी बोलें। सर ये मोमेंटम का जो फोर्स का रिलेशन है सर, वो आपने उसमें बताया है ना सर हाँ, इसमें? इसमें प्रूव किया हमने। ये देखें क्या प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम असल में फोर्स है। अब ये देखें, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे पता चला, तो ये हमने अभी प्रूव किया। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एंड पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। सर अभी इसका क्वेश्चन जरा समझा दो सर। हाँ, अब इसका क्वेश्चन समझाता हूँ। अब देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 यूं आएगा, प्रूव द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया सर, डिफाइन नहीं होगा? नहीं, ये प्रूव हो गया। डिफाइन तो अलग डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन तो शॉर्ट सी वो पिंक कलर वाली आप लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है, ये प्रूफ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। इसकी हेडिंग आप ये देंगे, इसकी हेडिंग देखें, ये देंगे हेडिंग, ये देखें प्रूफ, और या इसका नाम होगा डेरिवेशन ऑफ किसकी, फोर्स इन टर्म्स मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये है, और यह पूरा लिखा हुआ आ जाता है पेपर में, पूरा लिखा आ जाता है। क्या लिखा आ जाता है कि प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। और या इसे उलट करके भी आ सकता है, क्या, प्रूव दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात क्लियर हो गई। और या दूसरे लफ्जों में क्या आ सकता है, ये देखिए, F इज इक्वल टू एम ए, ये दोनों मिले तो ये असल में क्या चीज है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ये क्या है, न्यूटन यस सर, न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। इसीलिए ये भी आ जाएगा, प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ दैट क्या, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वही डेफिनेशन जो फोर्स की है उसी को न्यूटन सेकंड लॉ कह देंगे, ठीक है। इसलिए देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहां आपको कैसे पता चले कि आपने ये वाला न्यूटन सेकंड लॉ करना है या वो पहले वाला, तो आप देखेंगे ये अगर आ जाए प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, प्रूव आ जाए तो आप फौरन
आप यूं शुरू कर देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। ये इसकी हेडिंग नहीं देंगे, ये हेडिंग नहीं है, ठीक है, इसकी हेडिंग ये है, ये इसकी हेडिंग है, ये हेडिंग है। हाँ, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, बाय डेफिनेशन सर ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और P की जगह 2 दफा P आ जाए कंफ्यूजन पैदा होती है, तो आप यूं लिख दें। सर पहला वाला न्यूटन सेकंड लॉ कौन सा था सर, उसकी डेरिवेशन कौन सी थी? उसकी डेरिवेशन ये थी कि व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, मोशन इज प्रोड्यूस्ड या एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखें पहले वाले लॉ की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन सर एवर वो फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। हाँ क्या सर जो न्यूटन सेकंड लॉ के नीचे जो डेरिवेशन उसके अपने फॉर्मूले की है सर, वही रहना सर जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी। वो पहले जो है, जो पहले यस किया सर, हमने, हैं, हाँ यस पहले सर। वाला शॉर्ट है। लेकिन जब भी आ जाए ना डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो आप यूं ठीक है हमेशा यूं कर दें तो ज्यादा ये मॉडर्न डेफिनेशन ज्यादा सूटेबल है। क्या आप कहेंगे, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ और मोमेंटम। हाँ एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप ये वाली एक्सप्लेनेशन कर दें, ये आसानी से एक प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी? और सर अगर हाँ अगर खाली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन हो सर, फिर वही दे दे या नीचे वाला फिर भी भी दे आप यही दे दें, फिर भी आप यही दे दें। क्यों? ये डेरिवेशन ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वो ख्यालों में है सिर्फ कि कंसिडर जनाब फोर्स इज अप्लाइड, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। कंसिडर सर ग्रेटर इसमें फोर्स इज अप्लाइड, तो ग्रेटर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। वो ख्यालों में है और ये मैथमेटिकली प्रूव करता है। हाँ और पूछो क्या? सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सर यहाँ से लेकर सर एफ, यही सही सर, ये यही F देनी तक। है ना खाली डेरिवेशन? हाँ देखो ये है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर फर्ज करो सेकंड लॉ लिखना पड़ जाए तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये समझ आ गई बात? फोर्स सर ये इज ज्यादा रेट इजी ऑफ है। चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और आप यस इज की जगह ये भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस का लफ्ज लगा दें, प्रोड्यूसेस क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पैदा करती है फोर्स। क्या मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? यानी मोमेंटम में एक चेंज ले आती है। यानी जैसे ये देखो नंबर 7 था उसको 10 कर दिया, तो नंबर में कितनी चेंज आई? 3 की चेंज आई। इसी तरह ये देखो इनिशियल मोमेंटम है mvi, तो किस चीज ने इसका फाइनल मोमेंटम mvf कर दिया? तो फोर्स ने कर दिया। क्यों? फोर्स ने एक चेंज पैदा की, चेंज इन मोमेंटम mvf माइनस mvi। जब चेंज इन मोमेंटम को हमने लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो टाइम t से डिवाइड किया, m कॉमन आ गया। m जब कॉमन आ गया तो हमारे पास पीछे बच गया vf माइनस vi/t। और हम जानते हैं जिन्होंने डेफिनेशन अच्छी तरह समझी है कि vf माइनस vi/t एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि vf माइनस vi/t की जगह हम a लिख सकते हैं। जो ही हमने a लिखा तो हमें पता चल गया कि ma असल में फोर्स होता है। कैसे पता चला? न्यूटन की सेकंड लॉ की जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें फार्मूला उसने दिया हुआ है F इज इक्वल टू ma, तो हमें पता चल गया ma को हम F लिख सकते हैं। तो हेंस प्रूव क्या हो गया कि हम तो चले कहाँ से थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और पहुंचे कहाँ तक? फोर्स तक। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये हो गया कि अवैस क्या कहना चाहते हैं, बोले? हाँ सर रेट आपकी ऑफ। आवाज सही नहीं आ रही। तो बेटे आपकी कोई वो पता क्या, आप किस पे हैं? मोबाइल पे हैं? मोबाइल पे है ना? मोबाइल पे होंगे तो आवाज नहीं आएगी। हाँ बेटे आपको सर आपकी ऊंची नहीं आ रही सर। नहीं ऊंची, बाकी इसीलिए मैंने अपॉइंट किए हुए हैं मॉनिटर्स, ठीक है। सर मेरी मोबाइल पे सर मेरी बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, तो ये देखें बाज के हो सकता है सिग्नल आपका थोड़ी देर के लिए रुक गया हो, ठीक है। या आपका वो जो वॉल्यूम, हेडफोन्स लगा लें। हेडफोन भी लगा सकते हैं, वॉल्यूम का बटन ऊंचा कर लें। हाँ हेडफोन लगा लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर हेडफोन नहीं है तो हैंड्स फ्री है वो लगा लो, ठीक है। मोहम्मद अली बोलें क्या? रनिंग आउट ऑफ टाइम। बेटे टाइम अब शॉर्ट रह गया है इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ओके। अच्छा ये प्रूफ पता चल गया आपको? ये प्रूफ बेशक आप बुक का पेज नंबर खोलें,
बुक का पेज नंबर है 68 खोल लें। हाँ वैस क्या कहना चाह रहे हैं? ओके ओके ठीक है। हाँ आलू बेटे खा लो बेशक। हाँ अच्छा जी, अब 68 पेज पे देखें क्या है। ये जो डेरिवेशन बुक वाले ने की है, बेशक आप इस तरीके से कर लेना, और जब मैं वीडियो भेजूं तो बेशक इस तरह से, इस तरह एक एक स्टेप लिख के ना, तो यू यस रेट सर, ऑफ आपको चेंज ऑफ आसान है। मोमेंटम निकाल के तो इस तरह कर लें। ठीक है बेटे, वो बुक वाला भी आसान है, बुक वाला भी उसने इस तरह किया हुआ है। बुक वाले ने एक और सिंबल भी इस्तेमाल किया है, वो क्या, ये जो इनिशियल मोमेंटम है ना, उसने इसका सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है पी आई, और इसका सिंबल इस्तेमाल किया है पी एफ। ये बात समझिए, ये सिंबल इस्तेमाल यस किए, सर। और बुक वाले ने इस चीज को फिर यूं लिखा हुआ है पी एफ माइनस पी आई, PI। यानी यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन दोबारा उसने लिखना यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज पी एफ माइनस, इसको फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बुक वाले के हिसाब से करो तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। अब इसको दोबारा से वो पहले इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर एम कॉमन लेगा, ठीक है, एम कॉमन लेके तो फिर ये ए की वैल्यू पुट करके, और फिर दोबारा से एम ए को एफ पुट कर। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई? ऑलराइट, अब फिर देखें फाइनल। अच्छा, कल तो आपकी क्लास नहीं है, ये वाली क्लास इधर ले लो। अच्छा, ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने ये करना है कि परसों जब आप आएंगे ना, तो ये प्रूव आपका सबके कैमरे ऑन करवा के, तो मैं कहूँगा आप पेज पे लिखें, ताकि मैं देखता हूँ कि क्या लिखते हैं, और मैं गैलरी व्यू करूँगा, ठीक है सर? हाँ जी बोलो क्या। सर ये आप इसकी तस्वीर भेज देंगे या फिर सारा ना हमको यूट्यूब से करना। देख? यूट्यूब पे जब मैं भेजूंगा ना, उसको पॉज कर लेना, ठीक है, उसको पॉज करके तो वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, समझ आ गई। और वैसे अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते सर हो। हाँ सर वो यूट्यूब में सारे जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे फिर सार ज्यादा आसान होगा। वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरा मतलब है हर तरीका आपको आना चाहिए, ये जो नई नस्लें हैं उनको हर चीज आती है, ठीक है। फहद बेटे आप ये क्या चीजें घसीटते रहते हैं बेटे, बड़ी आवाजें आती हैं आपकी, उसका कोई। सर मेरा माइक म्यूट है, माइक सर म्यूट है माइक मेरा। फिर जी किसकी सर आवाज अभी है, अनम्यूट किया है बोलने के लिए। पार्टिसिपेंट्स को देखिए। हाँ सांस की, अच्छा जिसकी भी आवाज इस तरह अगर प्रोड्यूस होती है ना, वो देखा करे, चेक किया करे, तो वो क्या कर आधे से ले, ज्यादा तो नहीं है, म्यूट ठीक कर है ना। लिया कर। अच्छा पिक ले लें बेटे, गंदे हाथ तो मारती। अटेंडेंस की पिक ले लें। नहीं जाओ, कौन कौन लेगा? सर। अलियान हैदर आप आप भी ले लें, अलियान हैदर भी ले लें, ठीक है। हमजा भी पिक ले लें, और उजैमा, यस उजैमा आपकी तो ड्यूटी पक्की है ना, ये तीनों मुझे मेरी भी भेजेंगे। पक्की है। हाँ मुझे लाजमी भेजेंगे ये अटेंडेंस, ठीक है। उसका फायदा ये हो जाता है, फिर कहीं कंपेयर करता हूँ तो सर मैं भी हूँ सर। केनेथ, हाँ बिल्कुल, लेकिन केनेथ आज आप नजर नहीं आए, क्या बात है ना, कोई सर मैं भी हूँ सर। अच्छा, अब ये याद रखना है आपने, परसों जब आप आएंगे, केनेथ आपने भी भेजनी है अटेंडेंस, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन अब क्या, अब तो 53 से 51 हो गए, तो इसलिए बेटे टाइम पे लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब याद रखें परसों जब आप आएंगे तो मैं एक आपका रिटन टेस्ट ले लूंगा। केनेथ मुझे आपने याद करवाना है, ओके, कि टेस्ट लेना है। बाज़ औक़ात हमें जल्दी होती है कि चलो सिलेबस खत्म करना है, तो हाँ हम उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा 5-10 मिनट का टेस्ट आपका ले लूंगा, ओके ऑलराइट। सर इस डेरिवेशन का? हाँ इस डेरिवेशन का, ये डेरिवेशन इसी तरह लिखनी ये होगी। तो आती है सर। हाँ, और बुक में ये जो दिया हुआ है ना, एक और चीज देखें बुक में क्या दी है, ये देखें बुक में ये जो चीज शुरू में लिखी है ना वर्डिंग, ये लाजमी आपने करनी है। ये वर्डिंग लिखी हुई है कहाँ, ये वाली वर्डिंग, ठीक है बेटे, कंसिडर से शुरू होगी। इसमें क्या दिया है, सिर्फ इसमें बताया हुआ है कि वी एफ क्या चीज है, वी आई क्या चीज है, ठीक है, पी एफ क्या है, पी आई क्या है,
F किसका सिंबल है वो सिर्फ सिंबल बताएंगे। ऑलराइट, अभी आप जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ऑलराइट, जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और कोई क्या पूछना है किसी ने? अगर कुछ पूछना है तो बता दें। सर अटेंडेंस होगी या चले जी? अटेंडेंस, हाँ केनेथ ले चुके हैं अटेंडेंस। सर होगी। सर मैंने आपको भेज भी दी है। चलो थैंक यू वेरी मच। यस सर, ले लिए सर। ले लिया, अटेंडेंस हो गई है भाई, अब आप जा सकते सर हैं। वो ले लिया, जाए छुट्टी करें। सर ठीक है, सर ओके। हाँ क्या? सर वो लेक्चर का सर यूट्यूब का लिंक भेज देना आप। हाँ अभी पहले मैं देखो, पहले ये रिकॉर्डिंग जो है ना कन्वर्ट होती है एक और फाइल में, वो फाइल फिर जब कंप्लीट होती है फिर मैं अपलोड करता हूँ। अपलोडिंग के बाद वो यूट्यूब वाले प्रोसेस करके फिर लिंक देते हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको ये लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके ऑलराइट सर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है, फिर कैम शैम ऑन कर लें जरा, सब अपने कैम ऑन करें ताकि ये यूट्यूब में इनकी शक्लें भी आएं आपकी। अपने अपने कैम ऑन करके फिर जाएं ताकि ये यूट्यूब पे आनी चाहिए, आपकी फेसेस भी आए जरा, ताकि मुझे पता हो कि ये लोग प्रेजेंट थे। बाकी सब भी अपने। मेरा कैमरा ही नहीं है। आपके चैनल का क्या नाम है? चलो कैमरा फिर बाद में आप कर लेना। अच्छा सर मेरा भी नहीं है सर कैमरा। कैनेथ बेटे आपने क्यों कैमरा खराब कर लिया? अच्छा, जो जहां भी ले रहा है एक दफा ऑन करें ताकि सबकी वीडियो। सर वो लैपटॉप का नहीं चल रहा है कंप्यूटर पे होता ही नहीं है कैमरा। अच्छा सर लैपटॉप पे ले रहा हूँ लगवाना लेकिन सर पड़ता है। उसका कैमरे को अच्छा ठीक क्या हो गया सर। चलो कोई बात सर नहीं, आपके लेकिन चैनल का क्या नाम है? आइंदा हमेशा ये सर आप नाम की वीडियो तस्वीर ले। एंड पे वीडियो लाजमी, ठीक है ना, ऑन कर लिया करें। अच्छा चैनल मेरे का नाम, चैनल का नाम अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो वीडियो लिंक जो भेजता हूँ ना, जो मैं वीडियो लिंक भेजता हूँ ना, उसे जब आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे उसके सब्सक्राइब वगैरह होता है, सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर ऑटोमेटिक उस चैनल पे आपको वो ले जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ लेकिन मैं सबने किया हुआ सर, सब्सक्राइब हम सब ने किया हुआ सब्सक्राइब। हाँ मुझे पता है किया हुआ आपने वो, दैट्स राइट, गुड, थैंक यू। और कैमरे अपने अपने ऑन करके ना, ठीक है? और या फिर अपने प्रोफाइल पे कोई पिक अपनी लगा के रखें ताकि ये ना हो ना साल साल पढ़ाने के बाद आपकी शक्लें मुझे पता ही ना हो। अभी ये होता है आपका नाम लिखा है, साल आपकी पिक्चर आ रही होती है, जरा मुझे पता होता है हाँ भाई ये कौन सा बच्चा है, ठीक है बेटे? इसलिए मैं कहता हूँ कैम शैम ऑन किया करें। ऑलराइट, अच्छा अभी एक है ना तो दूसरा भी है, ये कैमरा दूसरी साइड का। अच्छा चलें, ये सेकंड भी कर लिया, ये फर्स्ट भी कर लिए, ठीक है? कैम वगैरह ऑन रखा करें, ठीक है? थोड़ा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ये ना हो वो जूम वाले समझे ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया हुआ है, या यूट्यूब वाले कहें कि भाई ज़बरदस्ती बच्चों को पकड़ पकड़ के बिठाया हुआ है, हालांकि बच्चे तो अपनी खुशी से आते हैं। ये आजकल के बच्चे होते तेज़ हैं क्योंकि, ठीक है? हाँ ये स्कूल बहुत याद आ रहा है बस में। हाँ स्कूल तो बेटे अब हुकूमत की भी कोशिश है कि इस दफ़ा खोल ही दे, ठीक है? सर 15 को इंशाल्लाह खुल जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह खुल जाएगा तो मुलाकात हो जाएगी फेस टू फेस, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि यूट्यूब वाले असली में हमें पूछ लगाएंगे। हाँ तो साथ साथ आप लीव भी कर सकते हैं, ओके? ये तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उधर से। हाँ ठीक है सर, हम लोग जाएं सर, अटेंडेंस ले लें सर एक दफा। अटेंडेंस हो गई है बेटे, ले लें, अटेंडेंस हो गई है। ठीक है सर। और ये है कि जूम वाले खुद जब मीटिंग एंड करेंगे ना तब मैं एंड कर दूंगा। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि ज़रा चेहरे वगैरह बच्चों के नज़र आने चाहिए। हाँ गुड, सही, बच्चे तो स्मार्ट हैं सारे, वेल डन, पढ़ाई में भी स्मार्ट हैं। और मुझे पता है ये जो 8th जब पहुंचेगी ना 10th में, इनमें से लाजमी बोर्ड में पोजीशनें होंगी, मुझे यकीन है बोर्ड में अच्छी पोजीशनें होंगी, क्योंकि ये बच्चे शुरू से मैंने देखा है इस तरह पढ़ते हैं जैसे वाकई पढ़ने वाले बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ना। सर जी आप अपने चैनल का लिंक सेंड कर दें। हाँ मैं लिंक सेंड